खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक खूबसूरत दिन है। वैसे तो तमाम दिन जो खुदा ने बनाए हैं खूबसूरत है। आज मदर्स डे है। इस मदर्स डे के मौका पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितनी माएँ मुझे वॉच कर रही हैं, मैं इस खूबसूरत शो के ज़रिए आप सबको हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ। मेरा ईमान है कि आप खैरियत से होंगे और आज कलाम खुदा में से मदर्स डे के ताल्लुक़ से हम डिस्कशन करेंगे, माओं के ताल्लुक़ से सीखेंगे, उनके करैक्टर के ताल्लुक़ से सीखेंगे। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर सैमुअल गिल साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर बहार कॉलोनी से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास और भी ऑप्शंस थी कि आज इस खूबसूरत मदर्स डे के मौका पर किसी माँ को मदऊ किया जाता ताकि उससे बातचीत की जाती, वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे सामने शेयर करती। लेकिन आज हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल में से कुछ ऐसी माओं के ताल्लुक़ से सीखेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे, जिन्होंने ज़मीन पर रहकर अपनी कौम के लिए और रूहानी तौर पर अपनी कौम का साथ दिया और एक माँ होते हुए एक अजीम करैक्टर को अदा किया, पेश किया। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज जब खुदा का खादिम कलाम खुदा में से माओं के ताल्लुक़ से खूबसूरत बातें, करैक्टर आपके सामने शेयर करेगा, यकीनन आप इस मदर्स डे के मौका पर बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम बाइबल की जानब बढ़ें और माओं के ताल्लुक़ से डिस्कशन करें, मैं अपने गेस्ट को पादरी सैमुअल गिल साहब को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू पास्टर ज़बलून दानिश साहब। मैं दिल की इंतहाई गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम पुरफजल बातें में आपने मुझे मदऊ किया। और मेरे लिए ये किसी एजाज़ से कम नहीं है कि आज हम उस अजीम किरदार के बारे में, उन अजीम किरदारों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। और मैं इस बात के में भी इंतहाई दिल से मशकूर हूँ तमाम फजल इंतज़ामिया के लिए जो बारहा बुलाते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के अंदर, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो इससे पहले कि पर सब हम आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले जितने भी मदर्स आज इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मैं दिल से उनको सैल्यूट पेश करता हूं, क्योंकि अगर आप ना होती तो हम दुनिया में ना होते। हर इंसान जो भी दुनिया में आया है वो सिर्फ माओं के वसीला से आया है और माओं के पास ये बहुत बड़ा टाइटल, बहुत बड़ा एजाज़ है कि खुदावंद ने जो अपने बाद आपको दिया और जिस तरह से हमारा खुदा खालिक है, आपको भी खुदा ने यही ऑफिस में से थोड़ा सा ये तोड़ा दिया और आप भी तख्लीक का काम करती हैं जिसकी वजह से ज़िंदगियां मार से वजूद में आती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो पास्टर साहब, हम आगे बढ़ेंगे मदर्स डे के ताल्लुक़ से। और बाइबल मुक़द्दस में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल में इतनी अजीम माएँ हैं जिनके ताल्लुक़ से जब हम पढ़ते हैं, जिनके ताल्लुक़ से जब हम जानते हैं तो हम इंतहाई बरकत पाते हैं, हम इंतहाई दिलेरी पाते हैं, क़ुव्वत पाते हैं। नासरीन, आज हम एक अजीम ख़ातून दबूरा के ताल्लुक़ से हम देखेंगे। पास्टर साहब, दबूरा एक वो ख़ातून है जो इंतहाई, जब बनी इसराइल कौम क्राइसिस के अंदर से गुज़र रही है, मुश्किल है। और नाज़रीन ये जाने, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी क्राइसिस आते हैं तो यहाँ भी बाइबल मुक़द्दस में यही लिखा है कि जब बनी इसराइल ने खुदा के आगे बदी की, तो जब हमारी ज़िंदगी के अंदर पास सब गुनाह आता है, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर हम खुदा की हजूरी से आउट हो जाते हैं, जब खुदा की फरमा बरदारी में हम नहीं रहते, तो फिर खुदा की कवरिंग हमारी ज़िंदगियों से उठ जाती है, जिसकी वजह से जब कवरिंग उठ जाती है तो दुश्मन हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाता है। तो यही सूरत हाल उस वक्त बनी इसराइल कौम की थी। सो हम देखते हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में कोई मर्द नहीं है, कोई मेल नहीं है, बल्कि एक अजीम ख़ातून जिसका नाम दबूरा है वो उठती हैं और वो लीडरशिप का काम जो है वो सार अंजाम देती हैं। आमीन। तो पादरी साहब, आज मदर्स डे के मौका पर
हम देखते हैं कि कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं, फादर डे भी जिस तरह मनाया जाता है, और आज मदर्स डे पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके ख्याल के मुताबिक, आपके जहन के मुताबिक, आप किस तरह इस मदर्स डे के दिन को लेते हैं? इसकी अहमियत को मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें कि मदर्स डे को किस तरह सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। जैसा कि आपने कहा कि मदर, माँ वो हस्ती है, और माँ के पास खुदावंद ने वो ख़ास उसको प्रिविलेज दिया है कि जो बच्चे को बाकायदा तौर पर अपने बतन के अंदर नौमा रखती है और वहाँ भी उसका ख्याल रखती है। इसके बाद जब बच्चा पैदा दुनिया में होता है तो सबसे पहले जो बच्चा आंख खोलता है तो वो अपनी माँ का मुंह देखता है। मैं तो ये चाहता हूँ पास्टर साहब कि मदर डे सिर्फ हम साल में एक दफ़ा ना मनाएं, बल्कि हमें हर रोज़ माँओं का दिन मनाना चाहिए, क्योंकि माँओं की इंतहाई अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितने भी कामयाब लोग हुए, जितने भी कामयाब इंसान बने, उनके पीछे एक कामयाब खातून का हाथ होता है। और मेरा ये बिलीव है, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में है, कि मेरा ये बिलीव है, मेरा ये ईमान है कि वो अजीम खातून माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करती है, अगर माँ अपने बच्चे का अच्छा ख्याल करती है, अगर माँ अपने बच्चे की अच्छे तरीके के साथ पैम्परिंग करती है, तो कल को वही बच्चा जो है वो एक बड़ा इंसान और एक बड़ा लीडर बनकर दुनिया में उभरता है। आमीन। तो पादरी साहब, मदर्स डे के मौका पर आज माँ पर ही हम बात कर रहे हैं, तो करेंगे तो मज़ीद और ख़ूबसूरत बातें हम नाजरीन तक पहुँचाएँगे। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। तो आपने स्टार्ट में बात की दबूरा के ताल्लुक से। अगर हम अपने कल्चर में देखें तो एक माँ या एक औरत, लड़की जब शादीशुदा हो जाती है, खुदा उसे फिर औलाद देता है, और माँ का ज़्यादातर जो काम है वो घर में कामकाज ही करना, सफाई करनी और खाना देना, पकाना, ये सारी बातें होती हैं। तो आपने दबूरा की बात की, तो मैं चाहता हूँ कि दबूरा ने कौन कौन से किरदार अदा किए। मैं चाहता हूँ कि आज इस दबूरा जो माँ भी है और एक अजीम खातून, एक अजीम करैक्टर हमें बाइबल में मिलता है, इसके ताल्लुक से आप क्या माँओं को मैसेज देंगे? शुक्रिया पादी साहब, आपने इंतहाई एक अहम सवाल किया है, और ये मुझे सवाल बहुत पसंद है। और ज़ाती तौर पर मुझे बाइबल मुकद्दस में तमाम ख़वातीन के किरदार, करैक्टर इंतहाई पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे करैक्टर जो मेरे दिल को छूता है वो इस अजीम खातून दबूरा का है। तो सबसे पहले मैं पास्टर साहब ये बताना चाहता हूँ कि दबूरा का मतलब क्या है। अगर हम दबूरा के मानी देखें तो इसका मतलब है शहद की मक्खी भी। तो शहद की मक्खी की ख़ास एक क्वालिटी है, जब वो अपना छत्ता बनाती है और उसके अंदर शहद रखती है, फिर उसके बाद अपने अंडे वहाँ देती है, और चंद दिनों के बाद उसके बच्चे वहाँ निकल आते हैं और वो अपने घराने की केयर करती है। लेकिन शहद की मक्खी के अंदर ख़ास दो चीज़ें हैं। एक तो वो खुराक मुहैया करती है, शहद इकट्ठा करती है, और दूसरे नंबर पर उसके अंदर एक ऐसी बात है, और उसके अंदर एक डंग है जो वो ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल करती है जब दुश्मन हमला करता है। तो इसका मतलब है दबूरा अपने घराने के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, दबूरा अपने घराने के लिए खुराक का इंतजाम करती है, लेकिन अगर बाहर से दुश्मन हमला करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। आमीन। हम दबूरा के तलक से पास अब आपने बात की, मैं आगे इस बात को बढ़ाना चाहूँगा। तो दबूरा एक ऐसी खातून है, ये पहली बाइबल मुकद्दस में कुज़ात की किताब में लिखा है, ये पहली खातून है जो मुश्किल सूरत हाल में भी एक काजी का काम जो है वो सर अंजाम दे रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि नाज़रीन, अगर काजी की समझ नहीं आ रही तो ये जज थी, आसान लफ्ज़ों में। और आज हम देखेंगे कि ना सिर्फ ये जज है, बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो जज के साथ साथ ये एक बीवी भी है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में कुज़ात ही की किताब में देखें तो बीवी के साथ साथ एक रूहानी माँ भी है। तो नाज़रीन, आज मैं बताना चाहता हूँ, जो माएँ आज इस टीवी चैनल पर सामने बैठियाँ देख रही हैं, जैसा खुदावंद ने आपको
अपनी औलाद या इसके साथ साथ एक ईमानदार खातून का ये भी फ़र्ज़ है कि वो रूहानी माँ बनकर भी अपनी कलीसियाई बच्चों की अच्छे तरीके के साथ उनकी परवरिश कर सके। तो दबूरा के पास तकरीबन 4-5 ऑफिसेज़ हैं। तो वो जज है, वो काजी है, वो नबिया है, इसके बाद वो माँ है, और इसके साथ साथ वो पेशवा है, अपनी कौम की रहनुमाई करती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, वो प्रैक्टिकली तौर पर। और अगर हम इसी पैसेज के अंदर देखें बाइबल मुकद्दस में, कुज़ात की किताब में, तो वहाँ पर लिखा है कि वो रहती कहाँ पर है। लिखा है वो खजूर के दरख्त के नीचे रहती है। इसका मतलब है कि आज माओ को ये जानना ज़रूरी है कि वो रहती कहाँ पर हैं। क्या वो खुदा की हजूरी में रहती हैं या दुनियादारी में पड़ी हुई हैं। और आज एक माँ अगर खुदा की हजूरी में रहती है, जिस तरह से ये अजीम खातून दबूरा है, और ये 5 ऑफिस को बड़ी कामयाबी के साथ चला रही है। अगर लोग इसके पास फैसले के लिए आते हैं तो ये खूब अच्छे तरीके के साथ ठीक फैसले करती है। अगर लोगों को ज़रूरत है खुदा की रहनुमाई की, तो ये नबिया के तौर पर लोगों की रहनुमाई करती है, और अपने घर में एक कामयाब बीवी के तौर पर काम करती है। इसी तरह अपनी कौम के अंदर एक कामयाब पेशवा के तौर पर काम करती है। और इसी तरह जब आगे हम इस वाक़या की अगर हम डेप्थ में जाएं, तफसील में जाएं, तो वहाँ पर उस वक्त के एक अजीम एक मर्द को वो तैयार करती है, उसका नाम बर्क है। और जब वो बर्क को तैयार करती है, और उस वक्त इसराइल कौम की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, ना उनके पास कोई जंगी साजो सामान था, उधर दुश्मन के पास हर तरह से वो जंगी साजो सामान के साथ लेस है। लेकिन बात ये होती है कि जब इंसान खुदा की हजूरी में रहता है, तो क्योंकि ईमानदार की कुमक कहाँ से आती है फसल, 121 ज़बूर में लिखा है कि मेरी मदद आसमान से आती है, मेरी कुमक आसमान से आती है। सो जब एक इंसान खुदा की हजूरी में चलता है, जिस तरह से ये मुकद्दसा दबूरा खुदा की हजूरी में रहती है, और इसकी मदद आसमान से आती है, और एक बहुत बड़ा मेरे अजीज़ों जब चैलेंज उसके सामने है, तो उस चैलेंज को वो कबूल करते हुए वो बरक के साथ निकलती है, और एक बड़ी कामयाबी मेरे अजीज़ों उसको मिलती है। और जिस तरह से मैंने बताया कि इसके नाम का मतलब ही शहद की मक्खी है। तो जब दुश्मन पर हमला करती है बरक के साथ मिलकर, तो दुश्मन का मुंह तोड़ उसके हर हमले का जवाब देती है, और अपनी कौम को एक अजीम फतह अता फरमाती है। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं। दबूरा के ताल्लुक़ से खुदा के खादिम ने बताया है कि वो एक अजीम माँ भी थी, एक नबिया भी थी, और काजी भी थी। इस तरह जो माएँ हमें वॉचकारी हैं, ना सिर्फ खुदा ने आपको ये कहा है कि आप घर के काम काज सारी चीज़ों को कवर करें, बल्कि आप खुदा के साथ वक्त गुजारें। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में खुदा के खादिम ने बताया कि दबूरा नबिया भी थी। नबिया से मुराद वो नबूवत करने वाली थी, और नबूवत का मतलब है वक्त से पहले खुदा की तरफ से बोलना, बातचीत करना, लोगों की रहनुमाई करना। और वो पेशवा के तौर पर भी काम कर रही थी, अपनी कौम के लिए लड़ती थी, दर्द रखती थी, दुआएं करती थी और काम करती थी। तो जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि इस मदर्स डे के मौका पर आज आपने दिल में ये बात ठहराएं कि हम खुदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, अपनी कौम के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगी। इस तरह आप और एक्टिविटीज़ में रूहानी शामिल हो सकती हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकती हैं। हम मज़ीद पादरी साहब आगे बढ़ेंगे, तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें माँ के ताल्लुक से एक करैक्टर खुदा के खादिम ने आपके सामने पेश किया है, दबूरा का। दबूरा नबिया भी थी, काजी भी थी, और एक पेशवा के तौर पर अपनी कौम की खिदमत कर रही थी। और मैं ईमान रखता हूँ कि जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं, वो यकीनन इस्तफ़ादा कर रही हैं, बरकत पा रही हैं। और मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो पादरी साहब, अब थोड़ा सा इससे हटकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि खुदा जिनको औलाद देता है वो जिस्मानी माँ के तौर पर ज़मीन पर काम करती हैं, अपने बच्चों की लुक आफ्टर करती हैं। और जिस्मानी माएँ जो हैं, जो इस वक्त हमें वॉच कर रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश
किस लिहाज से, किस तौर से करें? मैं पादरी साहब थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा का खादम होता हुआ आपके साथ मिलकर हम इन अजीम ख़वातीन को, जिनके वसीला से जब मैंने स्टार्ट में बात की हम इस दुनिया में आए, तो आज यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से ये खुदा की बंदी, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे और किरदार हैं, लेकिन जब हम दबूरा के तलक से बात करें, जिस तरह से ये खुदा की खादमा मुकद्दस दबूरा, जब ये पांचों ऑफिस के अंदर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, ये पांचों ऑफिस को बड़ी तनदही के साथ सर अंजाम देती है। और बाइबल मुकद्दस को अगर हम पढ़ें कुज़ात की किताब में से, तो यहाँ पर लिखा है कि किसी ऑफिस के अंदर ये नाकाम नहीं है। अगर आप खुदा की हजूरी में रहते हैं, अगर आप हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अपने घराने को खुदावंद की हजूरी में लेकर चलते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि बल्कि ये मैं ईमान से बात करूँगा कि आप भी और आपका घराना भी कल को कामयाब होना शुरू हो जाएगा। आप अपने हर रोज़ अपने बच्चों पर निगाह रखें, अपने बच्चों को हर रोज़ खुदा की हजूरी में लेकर बैठें। इससे पहले कि दुनिया के कामकाज शुरू किए जाएं, वो भी करने हैं, लेकिन कामकाज शुरू करने से पहले सबसे पहले खुदा, जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। पर सब पहले खुदा, उसके बाद दूसरे काम। और जब हम खुदा को अव्वल दर्जा अपनी ज़िंदगी में देते हैं, जब अपनी ज़िंदगी के हर एरिया के अंदर अपने खुदावंद को वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, तो फिर बच्चे भी मेरे असीसों हमें हमारी तकलीद करना शुरू करें जाए। कहा जाता है कि बच्चे वो नहीं करते जो कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर आज की माएँ दुआ करना शुरू कर देंगी तो आपके बच्चे भी दुआ करना शुरू कर देंगे। अगर आज की माँ बाइबल पढ़ना शुरू कर देगी तो आपके बच्चे भी बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आज की माँ प्रस्तिश करना शुरू कर देगी तो आपके बच्चे भी प्रस्तिश करना शुरू कर देंगे। अगर आज की माँ मेहनती होगी और मेहनत के साथ जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारियों को लेगी तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली जिम्मेदारियों को लेना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। बस तो पादरी साहब, ये तो जिस्मानी माँ के ताल्लुक से एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने माँ तक पहुँचाया है। तो अब हम आ जाते हैं रूहानी माँ। जिस तरह रूहानी बाप भी होता है और चर्चिज़ में जो फादर या रूहानी बाप कहा जाता है वो एक पादरी साहब को कहा जाता है और उसकी बीवी को रूहानी माँ कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि उस रूहानी माँ जो इस वक्त रूहानी माएँ भी हमें वॉच कर रही, आप उनको इस मदर्स डे के मौका पर आज क्या मैसेज देंगे कि एक जो रूहानी बाप है वो तो लुक आफ्टर करता ही है कलीसिया की, और रूहानी माँ को किस तौर से या किस तरह कलीसिया की रहनुमाई करनी चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, आप रूहानी माँ के ताल्लुक से क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? शुक्रिया पादरी साहब, आप जितने भी आज सवाल कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई अहमियत के मालिक हैं। जितने क्वेश्चन अभी तक किए गए वो मेरे दिल की गहराइयों में बैठते चले जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन जितने हमें देख रहे हैं, यकीनी तौर पर ये सवाल और उनके आगे फिर जब हम बाइबल मुकद्दस की बातें कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आपको बरकत मिल रही है। तो जैसा पादरी साहब आपने कहा कि किस तरह से एक रूहानी माँ का किरदार है, सबसे पहले हमने दूसरी माँ के बारे में बात की है, जिस्मानी माँ, बायोलॉजिकल मदर जो है। आज हम रूहानी माँ, स्पिरिचुअल मदर के बारे में देखेंगे कि स्पिरिचुअल मदर का किरदार क्या है। और बाइबल मुकद्दस में जैसा हम आस्तर को देखते हैं, आस्तर के अभी उसके बच्चों का जिक्र नहीं है, लेकिन आस्तर जब बादशाह की मलका बन जाती है और जब कौम पे एक मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आस्तर कहती है कि मैं भी आपके साथ रोज़ा रखूँगी, आप मेरे साथ रोज़ा रखें ताकि पूरी कौम पर जो ये मुश्किल आई है, प्रॉब्लम आई है, खुदा टाले, और मैं विदाउट परमिशन बादशाह की हजूरी में जाऊँगी। अगर मैं मरी तो मरी, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरी कौम जो है, मैं चाहती हूँ कि मेरी कौम जो है वो बच जाए। तो ऐसा ही हुआ कि आस्तर जब खुदा बादशाह की हजूरी में जाती है, जब कौम ने रोज़ा रखा होता है, आस्तर ने रोज़ा रखा होता है, तो वो मेरे अजीज़ों अपनी सारी कौम को बचाने का सबब बन जाती है। तो आज जितनी भी रूहानी माएँ हैं, जो पास्टर्स की बीवियाँ हैं या जो चर्च के अंदर खिदमत करती हैं, उनका फ़र्ज़ है, उनका सिर्फ इतना काम नहीं है कि वो सिर्फ चर्च की एक्टिविटीज़ की और उसके बाद ख़त्म। आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है
और आपके ऊपर कलीसियाई बच्चों की जिम्मेदारी है। आप उनके लिए संडे स्कूल का अरेंजमेंट करें, आप उनके लिए यूथ प्रोग्राम अरेंज करें, ताकि हमारी यूथ जो इस वक्त पादी साहब बेरा रवि का शिकार हो चुकी है। जब एक माँ जैसे दबूरा एक रूहानी माँ बनकर उठी, आज अगर एक रूहानी माँ बनकर आप अपनी सिर्फ कलीसिया में इस जिम्मेदारी को ले लेती हैं, इस ऑफिस को आप बखूबी अंजाम देती हैं, तो चंद सालों के अंदर अंदर आपकी कलीसिया के बच्चों की सूरत हाल बदल जाएगी और आपकी कलीसिया में बहुत सारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी कलीसिया के अंदर बच्चे स्टडी में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपकी कलीसिया में बच्चे बहुत सारी चर्च की खिदमात को खुशी के साथ लेना शुरू कर देंगे। सो रूहानी माँ का मैं ये समझता हूँ पादी साहब कि रूहानी माँ का जो किरदार है वो एक बायोलॉजिकल माँ या एक जिस्मानी माँ से भी ज़्यादा है। आमीन। तो पादरी साहब एक और बात, अमसाल की किताब 31वें बाब में एक अजीम माँ खतून का जिक्र हमें मिलता है। ज़्यादातर लोग इस बाब को भी स्टडी करते हैं, अमसाल 31वें बाब। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस मदर्स डे के मौका पर कोई चंद अल्फाज अमसाल 31वें बाब में आप क्या हमारे नाजरीन के लिए, माओं के लिए छोड़ना चाहते हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए, उनके ईमान में तरक्की के लिए, अजाफे के लिए आप क्या कहेंगे? आमीन। तो नाजरीन और बिलखसूस हमारी वो माएँ, अजीम माएँ जो आज ये प्रोग्राम देख रही हैं और जो बरकत, मेरा ईमान है कि आपको बरकत मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रही है, आप इंतहाई इनकरेज हो रही हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने इमसाल 31वें बाब का मुताला नहीं किया तो आप इमसाल 31 बाब आप पढ़ें और वहाँ पर आपको एक अजीम माँ आपको नज़र आएगी। और वो एक अजीम माँ अपने बेटे से बात कर रही है पादी साहब, और बेटे को बता रही है कि फिर आगे उस अजीम माँ के किरदार, उसकी खूबियाँ बयान की गई हैं कि वो अजीम माँ कैसे है, किस तरह से है। और बाइबल मुकद्दस में 31वें बाब में लिखा कि वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने की देखभाल करती है। और आगे लिखा है कि जो काम करती है उसको वो मुकम्मल करती है। फिर आगे लिखा है कि हुर्मत और इज्जत उसका लिबास है। अगरचे हमें दूसरे लिबास का भी ख्याल रखना है, लेकिन वहाँ पर एक रूहानी लिबास का जिक्र है। और लिखा है कि इज्जत है, हुर्मत है, वो लिबास पहनती है। फिर आगे लिखा है कि वो जिस खेत के बारे में सोचती है, इसका मतलब है वो प्री प्लानर है, वो पहले से सोच लेती है, वो पहले से ख्याल कर लेती है कि कल को मेरा घराना कहाँ पर होगा। और मैं अजीम फिर उन ख़वातीन को से मुखातिब हूँ कि आप भी आज अगर चाहते हैं हमारा घराना कल को आगे बढ़े, तो आप कभी भी अर्जेंट लाइफ ना गुजारें। आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें, आप प्लानिंग के साथ, आप मनसूबाबंदी के साथ ज़िंदगी बसर करें कि कल को जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो हमने क्या करना है। आप अपने घर में सेविंग करना सीखें, आप अपने घर के अंदर प्लानिंग किया करें, आप अपने बच्चों के बारे में, उनकी तालीम के बारे में। और यहाँ भी पादी साहब 31 बाब की जो अजीम माँ है वो पहले से लिखा कि जिस खेत के बारे में, जिस चीज़ के बारे में वो सोचती है वो कल को वहीं पे कामयाब हो जाती है। और इसके बाद क्या है, फिर टाइटल क्या मिलता है उसको, उसका अजर क्या मिलता है। बाइबल मुकद्दस में आखिर में लिखा है कि बहुत सारी बेटियों ने वो आगे चली गई फोकी तासर, लेकिन तू सबसे ऊपर चली गई। सो उसका घराना उसको मुबारक कहता है, उसके बच्चे उसको मुबारक कहते हैं, उसका खामद उसको मुबारक कहता है। फिर वहाँ पर लिखा है कि मजलिस में, चर्च में भी उसे मुबारक हाली का टाइटल मिल जाता है। सो आज एक खातून जो है, मैं ये समझता हूँ वो पूरी एक कौम की माँ है। अगर आप एक बच्चे की परवरिश करते हैं तो कल को जब बच्चे की शादी होती है तो आगे उसकी नस्ल आगे बढ़ती है। सो अगर आप अपने घराने पर ख्याल रखती हैं, आप अपने घराने को उसके ऊपर काम करती हैं, आप अपने घराने के बारे में पूरी हिकमत अमली कर रखती हैं, तो कल को आपका घराना इंतहाई कामयाबी के ज़िनों पर चढ़ता चला जाएगा। तो पादरी साहब बड़ी खूबसूरत बातें आप आज इस मदर्स डे के मौका पर माओं तक पहुंचा रहे हैं। मैं ईमान रखता हूं कि जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं यकीनन वो बरकत पा रही हैं। तो लास्ट पर पादरी साहब मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा आपने देखा हो ज़िंदगी का वाक़या जिसमें एक माँ ने एक अजीम रोल अदा किया हो, या आपकी खिदमत में कोई ऐसा वाक़या हो या आपने पढ़ा हो, ताकि जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं ताकि उनकी मोटिवेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि लास्ट पर
आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? शुक्रिया पादी साहब, मुझे इंतहाई ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा और मेरी आज नज़र, मेरा ख्याल खुदा के उस अजीम खादम मुकद्दस अगस्तिन पर गया है, यस, जिसका क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस, और ये मुकद्दस अगस्तिन ये बाद में मुकद्दस बना, पहले एक आम सा लड़का था, ये माँ बाप का नाफरमान था, बात नहीं सुनता था और गली में इधर उधर या आवारा बच्चों के साथ ये ज़िंदगी बसर करता था। उसकी माँ को एहसास हुआ कि जब मेरे घुटने पादी साहब ज़मीन पर झुक जाएंगे, जब मेरा सर ज़मीन पर झुक जाएगा, जब मैं अपने घर में मसबा लगाऊंगी, जब मैं दुआ करना शुरू कर दूंगी, तो मेरे बच्चे की खुदा ज़िंदगी बदल देगा। और ऐसा ही हुआ। वो काफ़ी साल अपने बेटे के लिए दुआ करती रही और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि वो बच्चा जिसने खुदा यीशु मसीह को नजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लिया और इसके बाद एक बड़ा खादम बना और थियोलॉजी के अंदर उसने बड़ी खिदमत अंजाम दी। आमीन, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, जितने माएँ हमें वॉच कर रही हैं, आज बहुत खूबसूरत बातें कलाम में से खुदा के खादिम ने इस मदर्स डे के मौका पर आप तक पहुंचाई हैं। बाइबल मुकद्दस में भी हम देखते हैं, एक दफ़ा मसीह खुदावन कलाम की मुनादी कर रहे थे, हैकल में प्रीच कर रहे थे, तो उसको बताया गया कि बाहर तेरी माँ तेरे बहन भाई आए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरी माँ बहन भाई वो हैं जो मेरे खुदा का कलाम सुनते हैं। इससे मुराद ये है कि मसीह खुदावन ने माँ का जिक्र किया है कि रूहानी माँ भी इस दुनिया में होती है और रूहानी बाप भी होता है। तो लास्ट पर मैं भी ये मदर्स डे के मौका पर बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैसेज आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो जिस्मानी तौर पर भी माएँ हैं और जो रूहानी भी माएँ हैं। जिस्मानी माँओं के लिए भी यही है कि अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें, और रूहानी माएँ जो पादरी साहबान की वाइफ होती है, मैं उनके लिए भी मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि वो कलीसिया में इस तरह बच्चों से, कलीसिया से प्यार करें कि उनको एहसास हो कि वाकई हमारे सर पर एक रूहानी माँ का साया है। वो अपने पासबान के साथ मिलकर एक रूहानी माँ के तौर पर एक खूबसूरत रोल किरदार अदा करे, तो मैं समझता हूँ कि कलाम के मुताबिक कलीसिया तरक्की करेगी और कलीसिया बरकत पाएगी और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। इस मदर्स डे के मौका पर लास्ट पर मेरी दुआ है तमाम माएँ अपना इस तरह किरदार अदा करे जिस तरह खुदा के खादिम ने दबूरा की मिसाल दी, आस्तर की मिसाल दी। दबूरा नबिया भी थी, दबूरा काजी भी थी, दबूरा पेशवा के तौर पर भी काम कर रही थी, अपनी कौम के लिए लड़ रही थी। आस्तर भी अपनी कौम के लिए दर्द रख रही थी। इसी तरह जिस्मानी माएँ, रूहानी माएँ भी अपने चर्चिस के बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए इस तरह दर्द रखें और जो बाइबल में करैक्टर माओं का हमें नज़र आता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, तो यकीनन खुदा आपसे खुश होगा और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा आपको सलामत रखे और आप एक हकीकी रूहानी माँ के तौर पर किरदार अदा करते रहें। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। तो पादरी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी, आज आपने इस खूबसूरत शो में एक ख़ास मदर्स डे के मौका पर माओं के किरदार के ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन के सामने शेयर किया, पेश किया। मैं ईमान रखता हूँ कि जितनी ख़ास तौर पर माएँ हमें वॉच कर रही हैं वो यकीनन उन्होंने बरकत पाई है। तो नाजरीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।